तो प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। ये नतीजे जारी हुए तो वीकेंड पर है, यानी कि 25 जनवरी को, जो शनिवार का दिन है, बाजार बंद है। लेकिन एक बार फिर जब 27 जनवरी को बाजार खुलेगा तो उम्मीद की जा रही है कि इस दिग्गज बैंक के शेयर्स उड़ान भरते नजर आएंगे। बैंक के शेयर्स में उछाल दिखाई दे सकता है क्योंकि नतीजे बाजार को पसंद आने की उम्मीद की जा रही है। बैंक के नतीजों की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने अपने तीसरी तिमाही के जो नतीजे जारी किए हैं वो अनुमान के मुताबिक और स्टेबल बताए जा रहे हैं। आपको बता देते हैं कि आंकड़े क्या आए हैं और उसके बाद ये भी देखेंगे कि क्या बाजार इन आंकड़ों को पसंद करेगा या नहीं। तो 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 14.8% तक बढ़ा है। इसके अलावा तिमाही आधार पर ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए सपाट रहा। दिसंबर 2024 तिमाही में ट्रेजरी आय को अगर अलग रख दें तो टैक्स चुकाने से पहले का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 12.8% बढ़ गया और ये 15,289 करोड़ रुपए यानी तकरीबन 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। हालांकि नतीजों से पहले की बात करें तो बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के सत्र के दौरान बैंक का शेयर तेजी के साथ बढ़त में कारोबारी हफ्ता बंद कर चुका है और उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते जब बाजार खुलेगा तो आईसीआईसीआई बैंक में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि Q3 रिजल्ट बाजार के अनुमान के मुताबिक माने जा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक की रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 11,792 करोड़ रुपए रहा है। पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि में यह 10,271.6 करोड़ रुपए था, यानी पूरी 14.8% की बढ़त। ब्याज से होने वाली आय यानी नेट इंटरेस्ट इनकम दिसंबर तिमाही में 9.1% बढ़कर 20,340.6 करोड़ रुपए हो गई। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 18,678 करोड़ रुपए था। ग्रॉस एनपीए तिमाही आधार पर 1.97% से थोड़ा ही घटा है, 1.96% हो गया है। नेट एनपीए 0.42% पर सपाट है। आईसीआईसीआई बैंक का तीसरी तिमाही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.1% बढ़कर 16,516 करोड़ रुपए यानी करीब 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये पिछले साल इसी तिमाही में 14,601 करोड़ रुपए था, यानी 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर बात की जाए तो ये 4.25% रहा है। पिछले तिमाही में ये 4.27% और पिछले साल इसी तिमाही में 4.43% था। हम आपको ये भी बताते चले कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का बाजार को भी इंतजार था इस बैंक के, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर पूरे बाजार का फोकस इस पूरे हफ्ते रहा है कि जब नतीजे आएंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसा होगा आईसीआईसीआई बैंक का, और बाजार खुलने के बाद एक बार फिर से इसके ऊपर नजर रहेगी और बैंक के शेयर्स के ऊपर इसका इंपैक्ट भी पड़ सकता है। बात अगर फीस से होने वाली रेवेन्यू की करें तो ये 16.3% बढ़कर 6,180 करोड़ रुपए हो गई है। ये पिछले साल इसी तिमाही में 5,313 करोड़ रुपए थी। तो ये वो आंकड़े थे जो आईसीआईसीआई बैंक ने जारी किए हैं अपने तिमाही नतीजों के रूप में। अब बाजार को ये कितने पसंद आते हैं ये 27 जनवरी को देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर 25 जनवरी की बात करें यानी बीते कारोबारी हफ्ते की, तो सत्र के अंत तक बीएसई पर आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 0.58% या 7 अंकों की तेजी के साथ 1,209 रुपए पर बंद हुआ। एनएसई पर 0.99% की बढ़त के साथ ये 1,213 रुपए पर बंद हुआ। बैंक का 52 वीक का हाई अब तक 1,362 रुपए और 52 वीक का लो 985 रुपए है। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर ने 1.32% और पिछले एक साल में शेयर ने 20.17% का रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई बैंक के मार्केट कैप पर नजर डालें तो ये 8,53,000 करोड़ रुपए है। अब आईसीआईसीआई बैंक ने जब Q3 रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं वित्त वर्ष 2025 के, तो इनका क्या असर होगा, बैंक के नतीजों का शेयर पर कैसा असर पड़ता नजर आएगा, ये सब कुछ बाजार खुलने के बाद फोकस में रहेगा। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन जाते जाते एक जरूरी जानकारी, ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। बाजार में कहीं भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। बिस्तक की आपको यही सलाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।